बैलेंसिंग ऑफ द केमिकल इक्वेशन की बात करते हैं जी। इसमें हम ये देखेंगे कि जो भी केमिकल रिएक्शन हमारे आसपास हो रहा होता है उसमें हम क्या करते हैं जी, उसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखते हैं केमिकल सिंबल्स के साथ, और फिर उसको बैलेंस करने की यानी कि उसके एटम्स की तादाद को लेफ्ट और राइट साइड पे बराबर करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम जो चीज देखते हैं, हम कहते हैं कि बैलेंसिंग ऑफ द केमिकल इक्वेशन को लिखते हुए हमें क्या लिखना चाहिए जी, करेक्ट फार्मूलाज लिखने चाहिए। अब करेक्ट फार्मूलाज जो है वो किस किस के होने चाहिए जी, हमारे पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के क्या होने चाहिए जी, करेक्ट फार्मूला होना चाहिए। यानी कि जैसे अगर हम ये लिखें फार्मूलाज, यहाँ पर हम लिख देते हैं H2O। अगर हमने लिखना हो, वाटर को रिप्रेजेंट करना हो, तो हम लिखेंगे H2O। यूं कभी नहीं लिखेंगे H2O2, तो ये बात हमारी गलत हो जाएगी। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे जी, H2O। इसी तरह से अगर कार्बन डाइऑक्साइड आपने कहीं रिप्रेजेंट करना हो, लिखना हो, तो हम क्या लिखेंगे जी, CO2। और अगर H2 हाइड्रोजन गैस को हमने कहीं लिखना हो, तो हम उसका करेक्ट फार्मूला लिखेंगे जी, H2। और ये बात दोनों जगह पे अप्लाई होगी, हमारे पास जो लेफ्ट साइड पे रिएक्टेंट होते हैं उन पे भी, और इसी तरह जो राइट साइड पे हमारे पास प्रोडक्ट होते हैं उन पे भी, दोनों पे अप्लाई होगी। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि जी एटम्स की जो तादाद है वो क्या होनी चाहिए जी, बराबर होनी चाहिए। हम कहते हैं कि एटम्स ऑफ रिएक्टेंट जो है वो बराबर होने चाहिए एटम्स ऑफ प्रोडक्ट के। यानी कि रिएक्टेंट में जितने आपके पास एटम है मौजूद है उनको बराबर होना चाहिए, उनको इक्विवेलेंट होना चाहिए, उनको तवाजन में होना चाहिए। किन के एटम्स के साथ जी, जो एटम्स हमारे पास मौजूद है राइट साइड पर, जिनको हम कहते हैं एटम्स ऑफ प्रोडक्ट। तो ये एक हमें यहाँ पर बात याद रखनी है, और जब हम बैलेंस कर रहे होंगे तो हमने ये चीज जरूर देखनी है। उसके बाद एक और बात जो हम देखेंगे वो ये होती है कि अगर वो बैलेंस नहीं है, ठीक है, अगर उनमें तवाज़ुन नहीं है, वो उनमें बराबर, हम कहते हैं कि बराबरी नहीं है, किसी तरीके से ऐसा होता है कि लेफ्ट साइड पे ज्यादा है या राइट साइड पे ज्यादा है, तो हम उनके साथ एक मैथमेटिकल इंटीजर मल्टीप्लाई करेंगे और उनको बैलेंस करने की जी हम कोशिश करेंगे। और इस मैथमेटिकल इंटीजर को हम क्या कहते हैं, वो कोफिशिएंट कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया कोफिशिएंट। अब वो कोफिशिएंट क्या होता है जी, वो आपके पास क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, इसी तरह से 3 हो सकता है, 4, 5 और सो ऑन, यूं ही चलता जाएगा। और हम बहुत सारे कोफिशिएंट को, मतलब कि एक अगर एटम आपके पास राइट साइड या लेफ्ट साइड पे बराबर नहीं है तो उसको बराबर करने के लिए हम इन कोफिशिएंट का यूज कर सकते हैं। तो चले हम सबसे पहले एक इक्वेशन लिख देते हैं और उसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। जैसे हम ले लेते हैं यहाँ पर CH4, ठीक है। और CH4 जैसे लिखा तो ये क्या है जी, मीथेन गैस है, जो हम घर में जलाने के लिए यूज कर रहे होते हैं। अपने किचन में जो हमारे स्टोव्स वगैरह होते हैं, चूल्हे होते हैं, उनमें हमारे पास मीथेन गैस होती है। अब उसको हम बर्न कराएंगे जी, किसकी प्रेजेंस में। चलें इस पॉजिटिव साइन को हम थोड़ा सा, इस पॉजिटिव का मतलब ये है कि ये ऐड हो रहा है या इसका केमिकल रिएक्शन होने जा रहा है ऑक्सीजन के साथ, और वो किसकी फॉर्म में होता है, गैस फॉर्म में होता है। और अब इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे जी, एरो के साथ, की केमिकल रिएक्शन इन दोनों के दरमियान हुआ और क्या बना के दिया जी, इसने कार्बन डाइऑक्साइड, और वो भी गैस की फॉर्म में होता है, और इसके साथ क्या बन जाएगा जी, वाटर बन जाएगा, जो किसकी फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। तो अब हम देख लेते हैं कि बैलेंसिंग, सबसे पहले तो हमने इनके करेक्ट फार्मूलाज लिख दिए, ठीक है। अब हम देखते हैं कि एटम्स ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बराबर हैं या नहीं। तो सबसे पहले तो हम एटम लिख देते हैं। यहाँ पर कौन कौन से हैं जी, कार्बन है, उसके बाद हाइड्रोजन है, और उसके बाद जी ऑक्सीजन है। ठीक है। अब हम ऐसा करते हैं, रिएक्टेंट सॉरी प्रोडक्ट साइड पे चले जाते हैं और देखते हैं कौन कौन से हमारे पास एटम्स हैं। कार्बन है अगेन, हाइड्रोजन भी है यहाँ पर, और इसी तरह से ऑक्सीजन भी है। अब इनके नंबर्स को हम इनके साथ साथ लिख देते हैं। जैसे यहाँ पर आपके पास कार्बन था और वो कितनी उनके नंबर था जी, कितनी उसके नंबर में हम कह सकते हैं कितनी अमाउंट थी उसकी, यहाँ पर सिर्फ एक कार्बन यहाँ पर मौजूद है तो हम कहते हैं 1। इसी तरह से अगर हम हाइड्रोजन को देखें तो वो कितने हैं जी, 4 इन अमाउंट है, ये 4 उसके जो है यहाँ पर एटम्स मौजूद हैं। और ऑक्सीजन को हम देखते हैं चलें तो वो क्या है जी, वो 2 है यहाँ पर। इसी तरह से इस साइड पे हम आएंगे और देखेंगे जो हमारे पास कार्बन हाइड्रोजन कितने हैं जी, कार्बन जो है, और इसी तरह से ऑक्सीजन को भी देख लेंगे, कार्बन 1 है अगेन, हाइड्रोजन कितना है जी, इस वाले हमारे पास कंपाउंड में हमें नजर आ रहे H2O के फार्मूला में 2 हाइड्रोजन जो है वो नजर आ रहे हैं यहाँ पर। और इसी तरह से ऑक्सीजन को जब देखेंगे तो 2 ऑक्सीजन यहाँ है और एक यहाँ है, तो कितने हो जाएंगे, 3। अब हम देखते हैं कि कौन सी चीज हमारे पास, या कौन से एटम्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड पे बैलेंस हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कार्बन
1 है और यहाँ भी कार्बन 1 है, ये बैलेंस है। जबकि यहाँ हाइड्रोजन 4 है और यहाँ हाइड्रोजन 2 है। तो अब हम ये वाला स्टेप करेंगे, कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करके, यानी कि कोई मैथमेटिकल इंटीजर मल्टीप्लाई करेंगे जिससे हम एटम्स की तादाद को बराबर करेंगे। अब यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है तो हम यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई करने की कोशिश करेंगे जी, 2, और क्या हो जाएगा इसके नतीजे में 4। तो इस 2 को मल्टीप्लाई करने का मकसद ये है कि हम उस वाले केमिकल फार्मूला के साथ शुरू में कोफिशिएंट लगा देंगे और इसको हमने क्या कर दिया जी, बैलेंस कर दिया है, ताकि हाइड्रोजन हमारे पास कितना हो जाए, 4 हो जाए, और ये हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन अब बराबर हो गया। इसके बाद जब हम ऑक्सीजन को देखते हैं तो यहाँ ऑक्सीजन की मिकदार कितनी हो गई है जी, यहाँ 2 है, और इस 2 को मल्टीप्लाई जब हम कर रहे हैं तो हाइड्रोजन के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। ये 2 हाइड्रोजन थे और 2 हाइड्रोजन को जब 2 के साथ मजीद हमने मल्टीप्लाई किया तो 4 हो गए। लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन एक ही एटम शो हो रहा है, तो एक ऑक्सीजन जब 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर हमारे पास कितने हो जाएंगे, 2, और यहाँ पर कितने थे जी, 2 ऑक्सीजन थे। तो 2 और 2 को जब हम करेंगे तो ये 3 नहीं अब रहेगा, अब ये 4 ऑक्सीजन हो जाएगा। तो हम कहते हैं ये 3 से 4 ऑक्सीजन हो गया, जबकि यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है। तो इसको करने के लिए, बैलेंस करने के लिए हमें अगेन क्या करना पड़ेगा जी, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो मैथमेटिकल हमारे पास यहाँ पर हम एक इंटीजर यूज कर रहे हैं, और इसको हम जी कोफिशिएंट यहाँ पर लगा देंगे। किसी भी केमिकल फॉर्मूला के शुरू में जो मैथमेटिकल हम एक इंटीजर लगा रहे होते हैं जी, उसको हम क्या कहते हैं, कोफिशिएंट कहते हैं। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और अब हम देख रहे हैं कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों हमारे पास बराबर हैं, और इसको हम कहते हैं बैलेंसिंग ऑफ